हेलो एवरीवन और चैनल। सो होपफुली आप लोगों का सब कुछ अच्छा एंड फाइन चल रहा होगा। रिसेंटली हमारा सिडबी ग्रेड बी एंड ग्रेड ए का एग्ज़ाम्स हुआ था, जिसका मेंस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सो वहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है दैट इज़ मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड था एंड विथ सम पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड। सो फाइनली जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है मेंस में फॉर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, बिग कंग्रेचुलेसन यू गाइस। सो नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ द इंटरव्यू वन, पीआई। सो वो एक सबसे बिगेस्ट रहेगा। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, जो कि मेरा भी लास्ट ईयर था सेम इन फेब्रुआरी। सो जस्ट टेक इट एज एन रेफरेंस, क्योंकि देर विल बी सम पॉइंट्स अप्रोच दैट विल बी योर इंडिविजुअल अप्रोच, जो कि आपको उसी पर्टिकुलर डे में आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करेगा, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे जो बैंकर्स भाई लोग हैं, तो उन लोगों से मेरा कनेक्शन, मतलब जो लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड है, दे टोल्ड मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस। सो आज अब मैं सोचा कि चलो एक शेयर कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। बस जस्ट टेक इट एज एन रेफरेंस। साथ ही साथ अपना खुद का एक अप्रोच बिल्ड करो एंड उसको एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करो। विथ स्मार्ट अप्रोच यू विल डेफिनेटली गेट इट, ठीक है। सो नॉर्मली ये हो जाता है कि जैसे कि ग्रेड ए एंड ग्रेड बी जो भी दोनों का एग्जाम्स है, ग्रेड बी हमारा मैनेजर के लिए, ए है हमारा असिस्टेंट मैनेजर के लिए। सो यहाँ पर नॉर्मली जो होता है दैट इज़ द एक्सपीरियंस बेस्ड, राइट। ये हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड है। सो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप सिड बी हमारा कैसा था, मैं पहले शेयर कर लेता हूँ, देन आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या फोकस कर लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट मेरा जो पर्टिकुलर था वो हमारा वहाँ पर जीडीवी था, साथ में इंटरव्यू था। सो आई वॉज द 6th और 7th पर्सन जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था। उससे पहले जो भी जाते थे इंटरव्यू देने के लिए, मतलब किसी के फेस में स्माइल नहीं था, ठीक है। सो आई वॉज देयर कि भाई जॉब के साथ मुझे एक इंटरव्यू देना है, एंड साथ ही साथ मुझे वो एक बार एक फील होता है ना, आई जस्ट वांटेड टू फील दैट पर्टिकुलर फीलिंग्स। बस मुझे जो होता है ना कि आप प्रॉपर एग्जीक्यूट कर लिए उस टाइप का। पर जैसे 1 2 3 4 गए तो तब तक के लिए एक्सपीरियंस लग रहा था कि भाई आज पूरा ग्रिल्ड होने वाला था, पूरा डीपली जाते थे ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स एक्सपीरियंस बेस्ड वाला एग्जाम्स था। सो ऑब्वियसली दे विल आस्क particular some your work related questions and they will cover different factors as well, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों को RBI बेस्ड था, जो आप काम किए हैं उसके बेस्ड में था। सो इन माई केस ऑल्सो दैट इज ऑल्सो माई वर्क बेस्ड। दे सिंपली आज कि आप क्या क्या काम किए हो। सो जैसे ये एमएससी वाला था, सो एमएससी में रिलेटेड में आप क्या क्या किए हो वो वाला हमें बताना था। सो हमारा जो बैंक का प्रोडक्ट्स था जो हम पर्टिकुलर एक्चुअल में किए हैं उसको मैंने बताया, एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया। सो और एक जैसे सिंपल क्वेश्चन जैसे स्कीम हो गया, स्वनिधि वाला क्वेश्चंस उसमें भी डीपली आया। जो हमारा एमएससी में हम बैंक, आपका पर्टिकुलर बैंक में जैसे आप एमएससी को फाइनेंस करते हो उस पर्टिकुलर स्कीम्स को आपको अच्छे से देख लेना है, मुझे उस पर्टिकुलर बेस में आया था। एंड ये जो क्वेश्चंस आता है, इस क्वेश्चंस में जो इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेगा वो हमारा नॉर्मली एक हो जाता है कि प्रोफाइल बेस्ड रहता था। एंड साथ ही साथ जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जो आप आंसर कर रहे हो, सॉरी नॉट क्वेश्चंस, सो जो आप आंसर कर रहे हो आपको ना प्रीवियसली उसका भी क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है वो आप सोच के जाओ, एंड उसका आंसर भी आप रेडी करके जाओ। जो आप आंसर सोच रहे हो उसका तो डेफिनेटली आप प्रीवियसली प्रैक्टिस करोगे इन दिस पीरियड। सो यहाँ पर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका भी उस क्वेश्चन से, उस पर्टिकुलर आंसर से और क्या क्वेश्चंस निकल सकता है वो भी सोचो। ये जो आप ऐसे सोचोगे, एंड मेन इंपॉर्टेंटली कोई अगर जैसे आप स्कीम आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका ये हो जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को आपको देख लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, हाउ यू कैलकुलेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या फैक्टर्स आप देख के उसको फाइनेंस करने के लिए चूज़ करते हो कि हाँ मुझे इसको फाइनेंस करना है। दैट इज़ द क्रेडिबिलिटी, या फिर वो कस्टमर का
अच्छा क्रेडिट क्राइटेरिया है वो आपको एलिजिबेट कर रहा है, जो भी आप क्या सोच के इसको फाइनेंस करना चाहते हो, ठीक है, वो सब भी उसमें डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब आप लोन्स के रिलेटेड आ जाते हो डेफिनेटली उसका फॉलो अप क्वेश्चन तो आपका एनपीए रिलेटेड भी रहेगा। सो एनपीए रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसको शुद्ध लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में याद रख लो। जो आप प्रैक्टिकली करते हो मेन एम है, जैसे कि मुझे एक बताया गया था कि पूछा गया था कि एनपीए जो होता है तो उसमें आप क्या लोन जो देते हो आपका मेन एम क्या होता है, कि उसमें मैंने बहुत कुछ बताया पर उनको बस एक ही चीज़ सुनना था। जबकि मैं लास्ट को मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके फेस में स्माइल नहीं आ रहा था, पैनल मेंबर्स जो थे हमारे। सो मुझे लगा कि फिर मैं जब बताया कि मैं एक जो कंक्लूड किया था उसमें एक बताया था कि हम जब फाइनेंस करते हैं हम उनका रिपेमेंट कैपेबिलिटी देखते हैं कि सो दैट कस्टमर अच्छे से रिपेमेंट कर पाए, सो दैट द अकाउंट विल नेवर बिकम एनपीए, ठीक है। हमें मेन एनपीए तक जाना नहीं पड़ेगा उस अकाउंट को, हम ये कोशिश करते हैं कि उनका रिपेमेंट कैपेबिलिटी, उनका जो बैकग्राउंड है उसको देखते हैं। सो ऐसा कुछ एक लाइन्स होता है, वो जो पैनल्स मेंबर्स रहेंगे वो लोग भी हमें स्टडी करेंगे, साथ ही साथ हमें भी उनका फेशियल एक्सप्रेशन से एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमें ये भी देख लेना है कि भाई हम जो आंसर कर रहे हैं उनका फेस में कैसे चेंजेस होता है। आज यू ऑल आर एक्सपीरियंस्ड, सो हम डायरेक्टली कस्टमर के साथ अभी डील कर रहे हैं, सो यू नो कि जब हमें कस्टमर से बात होता है, जब हम आंसर देते हैं उनका स्पेशल एक्सप्रेशन कैसे रहता है, somehow you have the idea, so you will relate all those things। so ये हो गया, एक तो आपका स्कीम्स कवर कर लेना है, साथ में जैसे कि ये सिडबी का एग्जाम से, सो सिडबी में आपका जो भी स्कीम्स है उसको भी थोड़ा देख लेना है, सिडबी का बैलेंस शीट वगैरह, एमएसएमई को फाइनेंस में बैलेंस शीट एनालिसिस को देख लेना है, जो भी रेशियोज रहता है उसको एनालिसिस में, सब कुछ को नहीं लिख रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन, आप अपना थोड़ा रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, ठीक है। सो सिडबी का जितना भी स्कीम्स है, जो भी रेशियो एनालिसिस है उसको भी आप देख सकते हो, जब आप फाइनेंस करते हो उसमें जो मेथड्स ऑफ लेंडिंग है उसको भी प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और सिंपल जो भी आप मेन इंपॉर्टेंटली जो भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हो अपना वर्क रिलेटेड, अपना जो भी आप करेंट वर्क में हो उसके साथ आप रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। एंड साथ में अगर आपका JIB एंड CIB है देन दे विल एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा डीप नॉलेज है, सो डेफिनेटली विथ एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years 5 years, सो यू विल हैव सम आइडिया। सो जस्ट आपको अभी थोड़ा बहुत और थोड़ा अभी रिव्यू कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, सो दैट आपको थोड़ा थोरो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन था, और क्या क्या और कुछ क्वेश्चन था, जैसे कि एक तो हो गया कि मेरा प्रोफाइल में क्या क्या था उसके बेस्ड में, और एक गारंटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, और गारंटी रिलेटेड वाला एक सुनिधि हो गया गारंटी रिलेटेड, साथ में मेरा बैंक के जो प्रोडक्ट्स था उसके रिलेटेड, एंड एंडिंग में और भी कुछ क्वेश्चन था। सो ऐसा नहीं कि स्कीम में आपको एक चीज़ पूछा जाएगा पूरा डिटेल्स में, आप एक आंसर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, एंड साथ साथ में इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। सो ओवरऑल इट्स ऑल मेरे केस में कम्प्लीटली टेक्निकल जो नॉलेज है उसको चेक किया गया था, एंड मेरे जो और भी जो मेंबर्स थे वहाँ पर उन लोगों का हम पूछे थे कि क्या क्या था आफ्टर कमिंग फ्रॉम द इंटरव्यू। सो वहाँ पर उन लोगों का भी व्यू था कि किसी को RBI रिलेटेड भी पूछा गया था, RBI में जो डिफरेंट सेक्शन से उसके रिलेटेड। सो यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, ठीक है। सो इसके साथ और जो भी आपका सिडबी में क्या थीम है, उनका क्या क्या रोल है इन केस ऑफ द प्रमोशन ऑफ द MSME सेक्टर्स, ठीक है, उसको आप इन डिटेल्स में उनका क्या क्या स्टेप्स है, ठीक है, प्रमोशनल स्टेप्स भी सिडबी का क्या है वो सब थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। और साथ साथ आपका बैंक MSME को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है, आपका पर्टिकुलर जहाँ पर भी आप हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर क्या हो रहा है उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में हो देन वो आपसे थोड़ा डीप टेक्निकल जो होता है वो नॉलेज को चेक करेंगे, बैलेंस शीट रिलेटेड, साथ ही साथ और भी जो MSME फाइनेंस में हमारा यूज होता है पर्टिकुलरली, ठीक है। और इसके अलावा जो सिंपल रखना है आपको जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और ये हो गया, ठीक है। और साथ साथ में और क्या था सिडबी में हमें और भी पूछा गया था, जस्ट 1 minute, हाँ। सो ऐसा गया, तो आफ्टर द एग्ज़ाम मेरा भी 10 to 15 मिनट्स चला था। सो पहला तो ऐसे सिचुएशन था कि मुझे लगा
कि हम एग्ज़ाम में जैसे सब कोई को थोड़ा अच्छे से ड्रिल किया जा रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं भी जाके बोलूँगा सॉरी आई एम अनएबल टू रिकॉल। सो ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि सॉरी आई एम अनएबल टू रिकॉल को मैं कैसे कैसे डिफरेंट वे में बता पाऊँगा, उसको मैं थोड़ा भी सर्च कर रहा था। सो दीज आर द एक्सपीरियंस जो कि आई वॉज लिविंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पर लॉकिली वहाँ पर एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो भी मुझे क्वेश्चंस पूछा गया, सो समहाउ आई वाज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और मैंने एक बार सॉरी बोला था। सो एक क्वेश्चंस में एक मिस हो गया था, तो वहाँ पर मुझे लगा कि चलो यहाँ पर सॉरी बोल देते हैं। बिकॉज समहाउ इफ़ यू थिंक कि भाई मेरा सॉरी आपको वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, देन बी फील फ्री, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ये भी आपको बैकअप में प्रैक्टिस कर लेना है कि सॉरी को कैसे कैसे अच्छे वे में बोलना है, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन दैट पर्टिकुलर आपको आंसर भी पता हो पर उस पर्टिकुलर टाइम में आपको याद ना आए, ठीक है। या फिर आप कुछ बता रहे हो पर वहाँ से वो रिलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो वहाँ पर आपको बस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी आंसर करना है थोड़ा बहुत देख लेना है कि सो दैट इट विल बी ए डोएबल माहौल रहे, कोऑपरेटिव माहौल। सब और पैनल मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव। सो देखते हैं इस बार क्या रहता है। और साथ ही साथ और एक क्वेश्चन रहता है, जैसे यू आर ऑलरेडी इन ए जॉब, ठीक है। ये एक HR क्वेश्चन रहता है, हमारे पास ऑलरेडी जॉब है। अगर आप कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आपके पास एक जॉब है, स्पेशली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। जो कि डिफरेंट अगर आप 1 2 3 4 जैसे टॉप बैंक्स में हो, देन वहाँ पर भी या कोई भी बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक से आपके पास एक सिक्योर जॉब है। साथ साथ आप अभी यहाँ पर क्यों आना चाहते हो, व्हाई यू आर कमिंग हियर, आप क्यों चाहते हो कि शिफ्ट होना। सो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के आपको देना है कि ऐसा ना हो कि दिखे कि ओबियसली आपको लर्निंग है एंड अदर थिंग्स, ठीक है। सो वहाँ पर आपको माहौल देखे थोड़ा न्यूट्रल क्वेश्चन आपको अपने से प्लान कर लेना है और इसका देख लेना है कि बस ये जो क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर थोड़ा आर्गुमेंट के तरफ ना जाए, ठीक है। और मतलब आपको क्योंकि सबको पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो बस आपको डिफरेंट सबका अलग अलग प्लान रहता है और सबका सिचुएशंस रहता है। इन माई केस ऑल्सो अगर मैं ट्रांजिशन को एक्सेप्ट किया हूँ, देन यहाँ पर मेरा भी कुछ डिफरेंट फैक्टर्स है। सबको एक ही नहीं रहता है कि भाई सैलरी को देखना है, साथ साथ डिफरेंट फैक्टर्स को देखना पड़ता है। सो आप सबके केस में भी आप अपना डिफरेंट फैक्टर्स को डेफिनेटली कंसिडर करोगे। बस यही देख लेना है कि आपको ये आर्गुमेंट मोड की तरफ नहीं लेके जाना है, लाइट मोड में मेंटेन करना है। सो दैट ओवरऑल जैसे आप बस ये कोशिश करना है कि इंटरव्यू में एट द एंड पैनल मेंबर के वो लोग उनको सेटिस्फाई करने के साथ साथ आप खुद सेटिस्फाई हो गया हो, ठीक है। जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, देन मतलब ऑल इज फाइन, ठीक है। सो डोंट बी वरीड। और दिस इज अभी तक तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। सो अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारा जो ग्रुप है आपकी एग्ज़ाम गाइड, वहाँ पर ज्वाइन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इफ़ यू वांट अस टू हैव सम लाइव सेशन लाइक Q&A, सो दैट हम लाइव आपका क्वेरीज वगैरह को डायरेक्टली डील कर सकते हैं। सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और सो दैट हम मैनेज रात में नाइट टाइम आफ्टर ऑफिस आवर हम एक बार प्लान कर लेंगे। वट एवर द थिंग्स यू आर हैविंग, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट टाइम मैं भी एक अपना ग्रुप बनाया था और हमारा ग्रुप से हम 2-3 लोग सिलेक्शन हुआ था। सो इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस। सो डोंट वरी गाइस, दिस इज द जर्नी एंड जस्ट लिव इट, बिलीव मी, जस्ट लिव इट, यू विल हैव ए ग्रेट एक्सपीरियंस, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट डू वेल, अपना बेस्ट देना है, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।